प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हाल ही में जो इस वक्त खित्ते के अंदर सूरत हाल है, उस हवाले से हुकूमत ने कुछ फ़ैसले किए थे और सूबों को भी ऑन बोर्ड लिया था। NFC फार्मूले के तहत जो सब्सिडी का बर्डन होगा वो शेयर करने के हवाले से भी कहा गया था। उस हवाले से PTI ने मुखालफत की थी और उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ सामने रखा था कि NFC के तहत उनको अपना शेयर जो है वो पहले ही नहीं मिल रहा, तो वो सब्सिडी के का जो बर्डन होगा वो शेयर नहीं करेंगे। इसी तरह जो मार्केट्स के हवाले से फ़ैसला था उस पर बाकी सूबों ने तो रजामंदी ज़ाहिर की थी, लेकिन हुकूमत ने और इवन PTI ने भी कहा था कि जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, सिंध में उनकी हुकूमत है, लेकिन उन्होंने इससे इत्तफाक नहीं किया था। तर्जमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सुखदेव साहब, बहुत वक्त निकालने का। सर, इस्लामाबाद के अंदर जो हाल ही में कुछ अहम मुलाकातें हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, उनमें कुछ फ़ैसले हुए थे और एक फ़ैसला मार्केट्स जो हैं वो बंद करने के हवाले से था। अब एक तासुर या एक ख़बर ये तो है कि बाकी सूबे इत्तफाक कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने मुखालफत की थी। क्या सिंध हुकूमत इस पर रिव्यू कर रही है या ये हतमी फ़ैसला है कि जो वफाक ने फ़ैसला किया है उस पर आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? थैंक यू गुरमान साहब। मैं सबसे पहले वज़ाहत करता था, जो भी फ़ैसले वहाँ मीटिंग में हुए थे सबके कंसेंसस के साथ हुए थे। हमारे प्रपोज़ल्स काफ़ी थे, एक नहीं था। एक ये भी प्रपोज़ल था कि आप लॉकडाउन्स करेंगे तो उससे मईशत का पहिया जो है स्लो हो जाएगा। काफ़ी ऐसी हमारी पॉपुलेशन है जो डेली कमाती है, डेली खाती जी। है, जो जिसकी सतह गुर्बत से नीचे रहती है, जिसकी तादाद कोई मुल्क की आबादी की 45% है। तो फिर भी ये फैसला हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा देंगे। KP और बलूचिस्तान और पंजाब ने तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ इसका ताजर एसोसिएशन इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रही थी पहले से। हम नहीं चाहते थे कि हम इसको इम्पोज करें अच्छा। और बाद में धरने की तरफ चीज़ें जाएं। और आपको पता है कि कराची जैसा शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा है, आपका पोर्ट सिटी है, आपकी मईशत का पहिया यहाँ से चल रहा है। तो हमने ताजर एसोसिएशन को सारी रिक्वेस्ट की, उनका जो मौक़िफ़ था वो लेके हमने वज़ीर आज़म साहब तक के CM साहब ने कन्वे कर दिया। अब उसके बाद PM साहब अगर फिर भी फैसला लेते लॉकडाउन का, तो हम लॉकडाउन लगा देंगे। कोशिश बड़ी की है इनको मनाने की। जो भी ताजिर हजरात हैं, चाहे वो शादी हाल एसोसिएशन हो, मॉल्स के एसोसिएशन हो, शॉपकीपर्स हो, सारे एसोसिएशंस हो, हमने उनको रिक्वेस्ट भी की और हमने अपनी जो सूरत हाल है वो आगे कन्वे भी कर दी है प्राइम मिनिस्टर साहब तक। अच्छा, तो मतलब ये फ़ैसला जो ताजिर बरादरी है उनके ये मुतालबात हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और आपको लगता है कि आगे जाके कोई रास्ता निकल सकता है उनसे बातचीत में? देखिए जी, मेजॉरिटी के ये तासुरात हैं। काफ़ी ताजिर एसोसिएशंस ऐसी भी थी जो हमारे साथ मान गई। मेजॉरिटी इस चीज़ के क्योंकि हाँ। खिलाफ थी कि लॉकडाउन ना लगाएं, क्योंकि मईशत का पहिया आपका यहाँ से चल रहा है। एक बहुत बड़ा कारोबारी हुजम है जो कराची का होता है, यहाँ से पूरा मुल्क उसके थ्रू चलता है। तो मेजॉरिटी इस चीज़ का अगेंस्ट है। हम नहीं चाहते जी। कोई हम यूनिलैटरली कोई ऐसा फैसला लें कि कल को अवाम सड़कों पे निकल आएँ, ये ताजिर एसोसिएशन सड़कों पे निकल आएँ और जो है इसको पूरा वो पहिया जाम हड़ताल कर लें, हाईवेज़ आपके ब्लॉक कर लें। हम नहीं चाहते कि इस माहौल में, जब ऑलरेडी इतने मुश्किल हालात हैं, फिर अवाम और मुश्तिल हो और लोगों को तकलीफ़ात हो। हमने फिर भी जो भी सूरत हाल है वो सारी कन्वे कर दी है प्राइम मिनिस्टर साहब तक, वज़ीर आज़म साहब तक, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कन्वे की है। इसके बाद भी अगर फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि आप लॉकडाउन लगा लें, फिर सिंध गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन की तरफ जाएगी। अच्छा, जाएगी। लेकिन ये भी बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है, जैसे पंजाब हुकूमत और बाकी सूबों ने भी फैसले किए हैं सब्सिडी के हवाले से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने के हवाले से। इसी तरह CM साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस पर कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या सवालात थे वो भी उठाए जा रहे थे कि ये जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो सब्सिडी का ऐलान किया जा रहा है, ये कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि मोटरसाइकिल चलाने वालों को वो रिलीफ मिल सके? तो इस हवाले से क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं? जी, देखिए आपने जैसे CM साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिस भी हज़रात के नाम पे उनकी मोटरसाइकिल है, उनके रजिस्टर्ड अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए हैं। हमने एक तारीख डेडलाइन रखी है 15 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक। जो रजिस्टर करेगा उनको पैसे चले ठीक है। जाएँगे। एज़ ऑफ नाउ हम जो बात कर रहे हैं तकरीबन 5000 लोगों तक ये सब्सिडी ऑलरेडी पहुँच चुकी है। हजम बहुत हुँ। ज़्यादा है जो हमने डिलीवर करना है। तकरीबन 67 लैक्स बाइक्स हैं सिंध में, बट सारी की सारी लोगों के अपने नाम पे हुँ। नहीं है। यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट रुझान है, लोग गाड़ी या बाइक ले लेते हैं पर अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाते। तो हमने उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी हुँ। हमने उनकी माफ़ की है और सैटरडे संडे को भी अपने एक्साइज़ सेंटर्स ओपन रखें कि आप लोग वहाँ पे जाएँ, मोटरसाइकिल हज़रात जो भी चलाते हैं और ट्रांसफ़र करवाएँ। जो ट्रांसफ़र करवा रहा है, रजिस्टर कर रहा है ऐप पे, उनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और इंशाल्लाह जो हमने हजम रखा है 67 लैक्स बाइक का, उसमें जो जितने लोग अप्लाई करेंगे सबको ये सब्सिडी ट्रांसफ़र की जाएगी।
अच्छा, चलें ठीक है। सुखदेव साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सुखदेव साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और जो इस हवाले से पहले एक तासुस था कि वफाकी हुकूमत ने जो लॉकडाउन के हवाले से या मार्केट्स ख़ास तौर पर बंद करने के हवाले से जो टाइमिंग थी उसका ऐलान किया था या उसका फ़ैसला किया था, तो उससे सिंध हुकूमत ने इत्तफ़ाक़ नहीं किया था। उस हवाले से सुखदेव साहब ने कहा कि जब जो ताजिर बरादरी है उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने वफाकी हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत की, जिसके बायस सिंध हुकूमत ने वो तमाम जो नुकात थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वफाकी हुकूमत के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि ये फ़ैसला इस पर अमल दरामद होना चाहिए, तो सिंध हुकूमत जो है वो लॉकडाउन की तरफ या जो वफाकी हुकूमत की तजावीज़ हैं उस तरफ जा सकती है। जैसे हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू की, उस हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त अब 10 अप्रैल को 9 और 10 अप्रैल को जो है वो आम तातील का ऐलान भी किया गया है इस्लामाबाद के अंदर, और एक बहुत बड़ी बैठक जो इस्लामाबाद के अंदर होने जा रही है, और ये बड़ी एक कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, और सबकी नज़रें जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ हैं। जैसे आज सेनेट के अंदर भी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को अब मुज़ाकरात के हवाले से जाना जाएगा, इस्लामाबाद अकॉर्ड की जानिब के नाम से जो है वो जाना जाएगा। तो देखें अब इस पर मज़ीद पेशरफ जो है वो सामने आनी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।